नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द माइनस प्लस पे। आज इस वीडियो में हम ये शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। इससे पहले मैथ से रिलेटेड वीडियो आती थी इस चैनल पे, वो भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये एक नया शुरुआत की है जिसमें साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। ये सीरीज स्टार्ट किए, इसमें हमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे आप लोगों का कुछ सुझाव होगा उस पर भी हम ध्यान देंगे। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा और तब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वैसे अगर कोई 10th क्लास यानी 10वीं मैट्रिक के स्टूडेंट है वो भी इन वीडियो को देख के उसके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इनसे बनता है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो एसएससी रेलवे में पूछे जाते क्वेश्चन है। इस बार रेलवे ग्रुप डी में बहुत से शिफ्टों में ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए ओम्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ये रूल, ये नियम दिया गया है, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा ये नियम दिया गया है, इसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ओम ने कहा क्या था, उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो उनका जो कहना था वो था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, देखिए इसको हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। उसके बाद हम एक एक चीज इसमें समझा देंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। ध्यान से देखिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। ओम का कहना था, साइमन ओम का कहना था कि यदि किसी चालक, देखिए चालक किसको कहते हैं, चालक मतलब जिससे करंट पास होता है। जैसे आप बिजली का जो तार देखते हैं उसमें एल्युमिनियम का होता है, पीतल का होता है, ठीक है, और सोना चांदी, ये सभी चालक है। जिसमें एक तरफ से अगर हम देखिए बिजली का जो करंट है एक तरफ से दे दूसरे तरफ तक पहुंच जाए, ठीक है, वो चालक होता है। जिसमें करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, मतलब करंट का प्रवाह हो, वो चालक है। अब लकड़ी में एक तरफ से करंट देंगे दूसरे तरफ तो नहीं जाएगा, तो वो कुचालक हो जाता है। तो चालक को समझिए, चालक क्या है। चालक कोई भी इलेक्ट्रिक तार, जैसे हमारे घरों में होता है वो तांबे का होता है या एल्युमिनियम का जो तार होता है वो खराब होता है, मतलब वो अच्छा चालक नहीं है तुलना में किसके, तो जो तांबे का तार होता है वो बेहतर होता है एल्युमिनियम के तार से, ठीक है। और तांबे से भी बेहतर चांदी हो जाएगा, सोना चांदी, वो अच्छा चालक माना जाता है। तो चालक वो होते हैं सोना चांदी, पीतल और ये एल्युमिनियम, जिनसे भी बिजली जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ जो करंट है वो जाती है, उसको चालक कहते हैं, ठीक है। तो चालक तो समझ गए आप। अब देखिए, उनका कहना था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इतना हम पढ़ लिए, समझ में नहीं आया होगा। चालक समझ गए, भौतिक अवस्थाएं समझिए। अब जो कोई तार है, मान लीजिए आपके घर में जो ये तार देखिए, यहाँ पर बहुत सारे तार है यहाँ पर, ठीक है, आपको तार दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा, 4-5 बहुत सारे तार है। एक कोई भी मान लीजिए एक ही तार है, तो एक तरफ का एंड ये हो गया, दूसरे तरफ का एंड ये हो गया, ठीक है। दो दो तरफ ये तार है, तो दो छोर होंगे उसके, एक तरफ का ये हो गया, दूसरे तरफ का ये हो गया, ठीक है। अब इसके कहने के अनुसार, ओम के कहने के अनुसार क्या कहता है, चालक, तो ये तो चालक हो गया अपना, चालक है, मान लीजिए ये चालक है, मान लीजिए ये पीतल का तार है, चालक है। इसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित मतलब बदले नहीं, मतलब जो है वो फिक्स रहे। अपरिवर्तित मतलब फिक्स रहे, मतलब बदलना नहीं चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए, भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्थाएं मतलब हो जाएगा लंबाई, ताप, दाब, ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। मतलब ये अगर 5 मीटर की है तो 5 मीटर ही रहना चाहिए, ज्यादा कम नहीं करेंगे तब, मतलब अगर फिक्स है तब की बात हो रही है। ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इसका वो भी सेम होना चाहिए, जितना है उतना ही, बदलेंगे नहीं, नहीं कम करेंगे नहीं ज्यादा करेंगे। और दाब,
दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर को भी ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था है, ना लंबाई बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, ताप दाब सभी समान रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अपरिवर्तित मतलब फिक्स जो है वही रहना चाहिए। तो देखिए चालक तो समझ गए, उसकी भौतिक अवस्थाएं भी समझ गए, अपरिवर्तित रहना चाहिए वो भी समझ गए। तो उनके सिरों के बीच मतलब एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, ठीक है। एक सिरा दूसरा सिरा, एक सिरा और दूसरा सिरा ये हो गया कि बीच का विभवांतर, विभवांतर अभी समझ में नहीं आया होगा। विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को समझिए, समानुपाती का मतलब होता है, देखिए अगर एक चीज दूसरे चीज के समानुपाती है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर विभवांतर, विभवांतर और धारा ये दोनों समानुपाती है। तो विभवांतर जब बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, जो एक दूसरे के समानुपाती है। या समानुपाती को कहीं कहीं पर अनुकर्मानुपाती भी लिखते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, अगर विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगी। मतलब ये क्या हुआ, मतलब कि समानुपाती का मतलब हुआ अगर एक दूसरे के समानुपाती है तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगी। तो समानुपाती का मतलब वो हो गया। अब विभवांतर और धारा इसको भी हम समझाएंगे, लेकिन ओम का तो नियम आप समझ गए कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि लंबाई ताप दाब भौतिक अवस्थाएं फिक्स रहे मतलब बदले नहीं, तब उनके सिरों के बीच, किनके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो और उसमें जो बहने वाली धारा है वो समानुपाती होता है। अब आपको ये याद रह जाएगा अगर आपने ढंग से सुना होगा, मतलब स्किप नहीं किया होगा, तो अभी तक में आप समझ गए होंगे इन चीजों को, ठीक है। अब चलिए ये चीज समझ लीजिए कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, करंट और रेसिस्टेंस, ये तीन चीज आपको समझना चाहिए। ये तीन चीज आपको क्यों समझना चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ में यही तीन चीज है, ठीक है। और इन्हीं तीनों के बीच संबंध है जिसको ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला है इन्हीं तीनों के बीच यानी कि वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। तो विभवांतर, करंट और रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो फिगर है ये फिगर समझाने के लिए हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है, VOLT वोल्ट, ठीक है। ब्लैक कर लेते हैं पेन को, वोल्ट। यहाँ पे ओम लिखा गया है और यहाँ पे एम्पियर लिखा गया है। इसके पीछे जो कारण, ये फिगर आपके दिमाग में बैठना चाहिए, अभी हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले वोल्टेज को समझिए। वोल्टेज मतलब विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर, वोल्टेज, इसको वोल्ट में मापा जाता है, VOLT वोल्ट में मापा जाता है। और अभी हम लोग इसको डिनोट करेंगे V से, ठीक है, V से डिनोट करेंगे। करंट यानी कि धारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, I से डिनोट करेंगे धारा को। रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को R से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, R से हम लोग डिनोट करेंगे इसको। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, OHM, ओम। प्रतिरोध का ही मात्रक होता है ओम, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और इसका सिंबल होता है ये ऐसे टोपी जैसे कैप, ठीक है। ये तो आप पहले भी देखे होंगे कि ओम इस ऐसा होता है, ठीक है। और करंट को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में। और वोल्टेज को वोल्ट में, वोल्टेज को वोल्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ है VOLT वोल्ट में। तो अब देखिए वोल्टेज है मतलब कोई बैटरी है जो पावर दे रहा है, वो वोल्टेज मतलब पावर दे रहा है। तो पावर दे रहा है तो ये धारा है, देखिए जो येलो कलर का है वो पावर दे रहा है, ठीक है, पावर दे रहा है। तो जब जब तार में, जब वायर में, जब चालक में, ये चालक है अपना, ठीक है, ये चालक है, ये क्या है, चालक है। ये जो साइन अभी देखा आपने ये चालक है, तार है, बिजली का तार है। अब ये येलो कलर का जो वो पावर दे रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, बैटरी है समझिए। तो जब पावर सप्लाई हुआ तो विद्युत धारा जो करंट है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। तो ये ब्लू कलर का जो है वो करंट है, समझिए, करंट, करंट मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जो जाएगा करंट है। करंट को नापते हैं एम्पियर में, इसलिए यहाँ पर AMP लिखा हुआ है। तो जब यहाँ से पावर दिए, जो वोल्टेज दिए, तब ये करंट जो है एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, एम्पियर, एम्पियर में नापते हैं उसको।
तो ये जो रेड कलर का ओम है, ये देखिए गुस्से में लग रहा है, इसका काम क्या है, इसको रोकना। प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध करना, यानी कि उसको रोकना। मतलब देखिए वोल्ट जब पावर दे रहा है तो एम्पियर यानी करंट एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, बड़ी आसानी से चला जाना चाहिए। लेकिन जब प्रतिरोध है तो वो विरोध करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिकुड़ गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाने में मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि प्रतिरोध कर रहा है कौन? ओम। ठीक है, अब ये फिगर आपको याद रहेगा। तो तीनों का काम समझ गए कि करंट एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, उसको एम्पियर में नापते हैं। ये जो है वोल्टेज, वोल्टेज वोल्ट है, ये पावर देता है। ओम क्या करता है? विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये तीनों चीज समझ गए। और वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, ये भी आप समझ गए। और धारा को एम्पियर में और रेसिस्टेंस को ओम में, ये बात आप समझ गए। ठीक है, इतना बात तो आप समझ गए कि वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जो अपना स्टेटमेंट था कि ये स्टेटमेंट तो याद हो गया होगा कि विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और समानुपाती को इस तरह से, ऐसे ये वाला जो चिन्ह दिए हैं V के बाद, इससे डिनोट करते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ समानुपाती। तो किसके? उसमें बहने वाली धारा के। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता कौन? विभवांतर समानुपाती होता है किसके? दो, वो जो चालक में बहती है धारा उसके। तो भी समानुपाती आई, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए, समानुपाती का मतलब हुआ कि भी को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, भी को घटाएंगे तो आई भी घटेगा। अब इसको इक्वल करने के लिए भी इक्वल टू एक, देखिए आई लिख देते हैं, कैपिटल ए लिख देते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। और आर, ये जो रेसिस्टेंस है ये नियतांक है, नियतांक है। अगर यहाँ पर आर दे दिए तब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, आर नियतांक है तो भी बराबर आई आर हो जाता है। ओम का लॉ यही कहता है कि भी बराबर आई आर, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू आई से क्या धारा नापते हैं, आर से क्या रेसिस्टेंस नापते हैं, भी से क्या वोल्टेज नापते हैं। तो भी से वोल्टेज नापते हैं। तो जब हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो धारा को गुना कर देंगे किससे? रेसिस्टेंस से, यानी कि प्रतिरोध से। ठीक है, प्रतिरोध से। भी बराबर आई आर क्या है? ओम्स लॉ यही है। ठीक है, ओम्स लॉ यही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है V इज इक्वल टू आई आर। ये हो गया अपना ओम का नियम, ओम्स रूल, या जो भी ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। अब देखिए अगर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आई गुना आर कर देंगे, तो यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, जो पहला फॉर्मूला अपना। दूसरा जो है वो देखिए समीकरण में इसी तरह से, देखिए भी तो है ही, और इसी जो पहला वाला है देखिए भी बराबर आई आर है। ठीक है, अब समीकरण का जो नियम है, अगर हमको आई इस तरफ रखना है, आर को इस तरफ लाएंगे, तो भी बटा आर बराबर आई हो जाएगा। आई, ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर हमको धारा यानी कि विद्युत धारा कैलकुलेट करना है तो आई बराबर भी बटा आर, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब विद्युत धारा कैलकुलेट करना हो तो भी बटा आर, फॉर्मूला तो यही है, उसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो आई बराबर भी बटा आर। ठीक है, अब इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ाइए इस वाले को, तो देखिए अगर हमको आर कैलकुलेट करना है तो क्या है? भी बराबर आई आर है। ठीक है, और हमको आर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी लिखिए, आर कैलकुलेट करना है तो आई को उस तरफ ले जाएंगे तो नीचे में आई हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया? भी बटे आई। आर बराबर क्या हो गया? भी बटे आई। तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो भी बटे आई, और धारा कैलकुलेट करना हो तो भी बटे आर, और वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो आई आर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, तीनों को आगे करके एक स्टेप, मतलब हम लोगों ने ये शॉर्टकट कर लिया। एक ही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूला है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये पहला वीडियो आपका समझना जरूरी है, मेरा समझाना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों का प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले तो आगे इस सीरीज को बढ़ाएंगे। स्टेटमेंट समझ गए? ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए। उसके बाद वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस ये भी समझ गए। जो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के हैं ये भी समझ गए कि कैसे करके फॉर्मूला बना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, उसमें नियतांक R है, नियतांक दिए तो यहाँ पर इक्वल का साइन हो गया, V बराबर आई आर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तीनों फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए देखिए, अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस कहते कैसे कैसे आएंगे इसमें, क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे आएंगे। तो दो तरह के आएंगे क्वेश्चंस, दो तरह के आएंगे।
क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस ही होगा, वही जो फॉर्मूला बताएं उसी पे बनाना है। लेकिन एक होगा कि सेंटेंस लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक होगा जिसमें फिगर दिया रहेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और होता है, जब भी आपको सेंटेंस वाला हो या फिगर वाला हो, कोई भी हो, उसमें जब रेसिस्टेंस होता है तो रेसिस्टेंस कभी कभी सीरीज में होगा, कभी कभी पैरेलल होगा, ठीक है। कभी एक ही होगा तो समस्या नहीं है, कभी सीरीज में होगा कभी पैरेलल होगा, ठीक है, कभी सीरीज में कभी पैरेलल। तो हम सब कुछ बता देते हैं आपको, फॉर्मूला तो आप समझ गए। सबसे पहले उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए करते क्या है इसमें हम लोग, देखिए धारा दिया गया है 5 एम्पियर, प्रतिरोध है 4 ओम, विभवांतर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, V बराबर आई आर। तो V इज इक्वल टू आई के जगह पे यानी कि आई यानी कि धारा, ठीक है, एम्पियर में जिसको मापते हैं, तो वो कितना है 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखिए 5। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिस्टेंस से आर कितना दिया गया 4 ओम, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो V बराबर हो गया 5 गुना 4 बराबर 20। तो 20 वोल्ट जो है वो हो गया हमारा वोल्टेज। वोल्टेज कितना हो गया 20 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल है, ऐसे बन ही जाएगा जब इस तरह से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज, जो सीरीज में हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मैंने बताया ना कि या तो सीरीज में होगा या पैरेलल होगा। तो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम और पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम, ठीक है। ये अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ओम्स लॉ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में आपसे बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन चीजें आपको सारी समझ में आएंगी। देखिए एग्जाम्पल, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम वाले चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 ओम है, यानी कि यहाँ पे 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध जो है वो मान लीजिए रेसिस्टेंस R1 और एक R2, तो 2 गो है। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें एक ही है जगह जहां पर आप रेसिस्टेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ओम देंगे कि 5 ओम देंगे कि दोनों को जोड़ के देना है, कैसा देना वो अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले आप एक चीज और देख लीजिए कि श्रेणी क्रम जो सीरीज है वो इस तरह का होता है और पैरेलल वाला इस तरह का होता है। ये जो दूसरा फिगर है अपना ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है। तो सीरीज का मतलब होता है, देखिए इस तरफ से करंट देंगे तो देखिए ये रेसिस्टेंस है R1, ये जहां पे खत्म होता है फिर वहां से दूसरा रेसिस्टेंस शुरू हो गया, फिर यहाँ से दूसरा खत्म हुआ, तीसरा रेसिस्टेंस शुरू, मतलब ये एक लाइन में होता है, एक सीरीज में होता है, ठीक है। और पैरेलल वाला देखिए जो समांतर क्रम में है, यहाँ पर भी 4 रेसिस्टेंस है। ये जरूरी नहीं कि 1 या 2 3 4 कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। तो R2 है यहाँ पे, ठीक है, R2 है यहाँ पे, R2 यहाँ पे R3, यहाँ पे R4। तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसका जो एक इंड है, सभी रेसिस्टेंस का जो एक इंड है एक तरफ जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक तरफ जुड़ा हुआ है, दूसरा इंड भी आपस में एक तरफ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पे। तो ये समांतर क्रम में आप इस तरह से पहचानेंगे कि ये समांतर है और ये सीरीज में है, ठीक है, ये समांतर सीरीज इस तरह से आप लोग पहचान लेंगे। फिगर में होगा तो देख के ही झलक जाएगा और लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले ये एक चीज ये यहाँ पे देख लीजिए कैसे ये जोड़ा जाता है। देखिए जब श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस रहे ना तो हमको तो देखिए फॉर्मूला में तो केवल देखिए V बराबर आई आर है, तो R के जगह पे तो एक ही रेसिस्टेंस दे सकते हैं। अगर 2 3 4 5 6 अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तब क्या करेंगे, तो हमको टोटल निकालना है R टोटल, तो RT टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो जब सीरीज में रहे जैसे देखिए यहाँ पे सीरीज में है, पहला जो हमारा वो सीरीज में है, तो सीरीज में रहेगा तो हम लोग सीधे उसको जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस जितना भी रहे, जितना होगा, 2 गो रहेगा तो 2 को जोड़ेंगे, 3 को पूछेगा 3 को जोड़ देंगे, 4 को पूछेगा 4 को जोड़ देंगे। सीरीज में है तो कोई समस्या नहीं है, आराम से जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर समांतर क्रम में, जैसे कि अपना B नंबर का जो फिगर है समांतर क्रम में, इसमें आपको अगर टोटल R निकालना है तो वो इस तरह से निकालेंगे 1/RT, मतलब टोटल R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी रहेगा उतना तक। तो इस तरह से इसमें टोटल निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है।
तो समांतर रहेगा तो आप क्या करेंगे 1/RT, मतलब टोटल R निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसका इस्तेमाल करेंगे। और सीरीज में रहेगा तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, समांतर क्रम में रहेगा तो ऐसे करके जोड़ेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है 2 प्रतिरोध, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि RT, मतलब टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम प्लस 5 ओम, तो कितना हो गया 8 ओम। ठीक है, 8 ओम हो गया। आई बराबर कितना दिया गया है 10 एम्पियर। तो वोल्टेज निकालना है तो V बराबर आई आर। तो आई कितना है 10, आर कितना है 8, तो 10 8 है 80, 80 वोल्ट विभवांतर हो गया। तो ये आंसर हो गया। ये श्रेणी क्रम में था तो सीधे सीधे जोड़ के पहले टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से श्रेणी क्रम में पूछेगा तो ऐसे रहेगा। अगर इसी में फिगर दिया रहता तो ऐसे दिया रहता। देखिए ये फिगर वाला क्वेश्चन भी साथ में ही कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये पूछा जाएगा। अब देखिए एक 3 ओम का यहाँ पे और एक 5 ओम का दिया रहता और बता दिया जाता कि आई बराबर कितना, तो 10 एम्पियर और यहाँ पर वोल्ट बराबर पूछता कि कितना होगा। तो ये श्रेणी क्रम में, ये फिगर देखिए, रेसिस्टेंस को देखना है कि रेसिस्टेंस किस में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। और समांतर क्रम में अगर है, समांतर क्रम वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध 4 ओम और 5 ओम वाले चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें टोटल रेसिस्टेंस ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल रेसिस्टेंस ज्ञात करना हो। तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे करते हैं हम लोग, तो 1/RT लिखते हैं टोटल के लिए। और इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, किसी को R1 R2 मान लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको जोड़िए, ये टेढ़ा हुआ है, इसको जोड़िए। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, और 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया 9/20। तो देखिए 1/RT बराबर 9/20। और अगर हमको टोटल R निकालना है तो RT को ऊपर करेंगे, मतलब और एक को नीचा करेंगे, उल्टा करेंगे। देखिए सॉल्व करने के बाद इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो टोटल R अगर लिखना है RT बराबर, तो 20 को ऊपर करिए, 9 को नीचा करिए, 20/9। तो ये अपना टोटल रेसिस्टेंस हो गया। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर आई आर। अब कोई दिक्कत नहीं है, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कितना हमारे पास 5 एम्पियर गुना और रेसिस्टेंस कितना है 20/9, तो यहाँ पर दे दीजिए 20/9। तो कितना हो गया 20 पंचे 100/9 वोल्ट। ये हमारा हो गया विभवांतर 100/9। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में रहता है तो कैसे किया जाता है। और अगर यही फिगर वाला क्वेश्चन होता, अगर ये फिगर दिया रहता, मान लीजिए अगर फिगर के रूप में रहता तो कैसे पूछता, वो देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे होता, इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर वाला भी साथ में समझ। देखिए फिगर हो या सेंटेंस हो, सेंटेंस को फिगर बना सकते हैं, फिगर को सेंटेंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे दे देता कि ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और धारा यहाँ पे वोल्ट पूछता कि कितना होगा, धारा बता दिया जाता, धारा बता दिया जाता, धारा बता दिया जाता कि धारा जो है आई बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर दे के पूछ लेता है आपसे। तो फिगर भी दे या कुछ भी दे तो उससे कोई समस्या है नहीं। ठीक है, फिगर दे तो फिगर से, और वैसे भी ऐसे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये वीडियो कंफर्म है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने बढ़ा के देखा तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समय 5 मिनट 10 मिनट लग जाए, लेकिन चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये पहली वीडियो है, पहला कोशिश है, पहला प्रयास है हमारा, आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, तो हम इसी तरह साइंस के टॉपिक्स भी आपके लिए लाते रहेंगे, और रीजनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं कि रीजनिंग का टॉपिक भी लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।